सैटेलाइट में नैना दी के साथ हूँ। और ये इस बात को बड़ी प्रामाणिकता के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि दीदी को लगभग 7-8 महीने से बहुत घुटने की तकलीफ थी, और इस तकलीफ को दी लेकर के काफ़ी दिनों से चल रही हैं। और इनको लगा कि नहीं, अब मुझे घुटने चेक करवाना चाहिए। और चेक करवाने के लिए देखिए, सबसे पहले दी ने फिजियो करवाया है ना, और लंबे समय तक कुछ कितने दिन लगभग किया होगा दी आपने? 2-2.5 महीने दी ने फिजियोथेरेपी कराया। उससे आपको क्या रहा? थोड़ी राहत रहा, लेकिन फिर चालू हो गया। तो दी तकलीफ में जब आए, देखो किसी को भी तकलीफ आती है तो कुछ न कुछ तो इलाज करना ही पड़ता है। दी ने फिजियो, क्योंकि ये जो है ना घुटना, वो आगे की रिपोर्ट में हम बताते हैं, तो इन्होंने फिजियो भी कराया और 2-2.5 महीने, और ये आप देख रहे हैं फाइल, तो लेकिन इसमें कुछ असर दिखा नहीं। फिर दी दूसरी फाइल भी दी की है, ये आप जो दूसरी फाइल देख रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरी फाइल जो देख रहे हैं, दी दूसरे हॉस्पिटल में भी गई, यहाँ पे भी इन्होंने चेक करवाया, और यहाँ पे भी दी को वैसा ही कुछ ऑपरेशन करने को बोल दिया। देखिए, और ये तीसरे जो फाइल आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 डॉक्टरों के हैं, और इसमें देखिए एक्सरे भी है। आप एक्सरे को बहुत करीब से देख सकते हैं। एक्सरे भी यहाँ पे पूरी तरह से दिखा रहा है, घुटन पूरी तरह से सट चुका है, मतलब कार्टेज सट चुके हैं, और घर्षण का दिखा रहा है। तो 3 जगह पे जाना हुआ। देखिए ये रिपोर्ट है, मतलब ये पूरी एक्सरे है। और देखिए ये फाइल जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये प्रथम डॉक्टर दीपक भाटिया है, दूसरा तेजस गांधी, हाँ तेजस गांधी, बहुत सारे हैं इसमें। 3 डॉक्टर और 3 डॉक्टरों के पास गए तो तीनों डॉक्टरों ने क्या कहा? ऑपरेशन करने के लिए बोला। देखिए 6-7 महीने की समस्या है, फिजियो भी कराया दी ने, और 3 डॉक्टरों के यहाँ गए, रिपोर्ट करवाया, और तीनों डॉक्टरों ने एक ही सलाह दी कि आप क्या करें, नी रिप्लेस करवाएं। उसी बीच में दी की हमारी जो मुलाकात हुई है, एक विकास भाई हैं, सानंद में रहते हैं, उन्होंने कहा दी आप रुक जाओ, क्योंकि दी जा रही थी ऑपरेशन की डेट लेने के लिए। और जब ऑपरेशन की डेट लेने जा रही थी, तो एक बहुत ही सक्रिय और बहुत एक अच्छे साधक हैं, और विकास भाई, वो सानंद में रहते हैं, और दी समाज सेविका हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं इस समय अपने घुटनों को लेकर चिंतित हूँ, और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, नी रिप्लेस करवाने है ना दी। तो विकास भाई ने कहा, क्या कहा दी? एक दिन रुक जाओ, हम आयुर्वेद का तो मिल लेते हैं पहले, बाद में नया अच्छा हो तो ऑपरेशन करवा। जी। तो देखिए विकास भाई ने दी को मोटिवेट किया कि आप एक दिन और ठहर जाइए, और आयुर्वेदिक विद्याओं पर देखिए जिसका भरोसा होता है ना, तो वो आयुर्वेद के लिए सलाह दिया। देखिए 3 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए सलाह दिया, और उन्होंने इन्हें मोटिवेट किया कि आप दी रुक जाओ और आप आयुर्वेद की ओर चलो, है ना। दी भी उनकी बात सुनी और रुक गई, और किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गई। साध्य हॉस्पिटल है जो वाडज में है, जो सिद्धार्थ भाई उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। उन्होंने दी को सलाह दिया कि कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ आप पंचकर्मा की विधि करवाइए, है ना। और देखिए ये पंचकर्मा की विधि आज मेरी 12वें दिन की है, और इस 12 दिन में दी आपको क्या फर्क हुआ? 50% कम हो गया। 50% बिल्कुल उठ जाती हूँ बैठने के बाद। देखिए 15-20 मिनट तो उठने में होती थी मुझे, कोई मुझे टेका देता, ऐसा आधार देता, तभी खड़ी होती थी, लकड़ी भी रखी थी। अच्छा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए दी की पूरी वो तैयारी हो चुकी थी। देखिए स्टिक भी आ गई है, इधर 3 फाइलें आपको दिखा रहा हूँ, फिजियो दिखा रहा हूँ। और जब दी सो के उठती थी, अभी इन्होंने बताया कि वो 15 मिनट तक अपने घुटनों को लेकर के हिलाना डुलाना, वार्म अप करना, है ना, ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। उठने बैठने के लिए सपोर्ट लेना पड़ता था, लोगों का सहयोग लेना पड़ता था। अभी ये 12 दिन से मैं थेरेपी कर रहा हूँ, अभी आपको ऐसा ही सो के उठने के बाद कितने देर बैठना पड़ता है? तुरंत खड़ी हो जाती है। तुरंत खड़ी हो जाती है। देखिए 12 दिन के इस दिव्य औषधियों में इतना प्राण है, इतनी इसमें शक्ति है, इतनी इसमें ऊर्जा है कि 12 दिन के बाद, आज 12वां दिन है, 12 दिन के बाद नहीं बोलेंगे, आज 12वां दिन है, और 12वें दिन की थेरेपी तक करते करते दी को उठ करके सोचना नहीं पड़ता कि पैर रखें तो वो इसको हिलाना डुलाना पड़े, ऐसा कुछ भी अब सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधे खड़े हो जाते हैं। अभी सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे पहले जब ऑपरेशन के लिए दी ने सोचा था तो डंडिया पकड़ के भी चलने का, कितने दिन चला दी आपने? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह इन्होंने स्टिक पकड़ के भी चलना शुरू कर दिया था।
तकलीफ इतनी थी, देखिए पीड़ा तो किसी से सही नहीं जाती, चाहे वो आपकी हो, हमारी हो या दुनिया के किसी व्यक्ति की। पीड़ा जब आएगा तो आदमी तो तकलीफ में आएगा तो हर तरह का उपाय करता ही करता है, लेकिन अभी आपको ये डंडी पकड़नी पड़ती है। नहीं, डंडी ने क्या, बिल्कुल अपने आप उठ जाती हूँ। जी जी। तो देखिए ये आयुर्वेदिक औषधियों में इतनी दिव्यता है, इतना प्राण है इसमें, इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है। ये ऋषियों की विद्या है, कोई हमारी विद्या नहीं है। ये पंचकर्मा की विद्या, ये वाग्भट की है, सुश्रुत की है, पतंजलि की है, ऋषियों की विद्या है। योग आयुर्वेद ऋषियों की विद्या है, और वो अगर उस पर भी हम अटूट विश्वास करें तो जो चीजें हम देखें, नी रिप्लेस कराना तो बहुत ईजी है, जाना एक दिन में वापस आ जाना है ना। लेकिन अगर इस घुटने को दोबारा आप जिंदा कर पाए तो इसे जल्द से जल्द निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ईश्वर का बनाया हुआ सिस्टम है, इसको छेड़ करके भी हमें कोई लाभ नहीं है। तो तत्कालिक किसी के घुटने में तकलीफ हो तो आप आयुर्वेद की ओर जाएं, योग की ओर जाएं, और वनौषधियों की ओर जाएं, और बहुत सारी दिव्यता है इस संसार में, बहुत सारी औषधियां हैं संसार में। तो कहते हैं ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। तो ऐसे बहुत सारे असंभव काम हैं जो संभव हो सकते हैं। तो आप भी इस घुटने को लेकर के, कमर को लेकर के, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में बहुत सारी व्याधियां हैं, लेकिन हर व्याधियों का इलाज, हर व्याधियों का इलाज ही काट पीट नहीं है। उसे आप पहले समस्याओं को देखें, अगर सुलझ जाए तो आयुर्वेदिक यौगिक तरीके से सुलझाएं, अगर बिल्कुल ना सुलझे तो आप एलोपैथ की ओर जाएं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी पद्धति है, बहुत बड़ा विज्ञान है, और अंतिम में वहाँ जा कर के आप अपने देखें। लेकिन उसके पहले इतना जल्दी डिसीजन ले करके आप कोई ऐसे काम ना करें जिससे अभी चलने वाला घुटना भी और नी रिप्लेस